कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चुमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजा लेना इबादत है, कुरान को दिल में, रूह में, जमीर में, वजूद में, रग पे में उतार लेना फजल इलाही और सवाब है। मैं ये काम करता हूँ इबादतों की तरह, मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा, आपने जवाब दिया, लेकिन सबने नहीं दिया। सब मिलकर जवाब दीजिए। एक बार मैं फिर सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, माविनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहज़ादों और हज़रत हुआ की बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, वजह तख्लीक कायनात, मुअल्लिम कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, फ़ख्र कायनात, जाने आलमीन के बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक की जाली निछावर करें और बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शुफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमलिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। उज़ीब में हर बाप रब्बे गफूर होता है, उज़ीब में हर बाप रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में जलवे हुजूर में हर बाप रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिक़े शह अंबिया, दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्मतों की धूप गई और रहमतों के साए हैं, जुल्मतों की धूप गई, रहमतों के साए हैं। दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं, दुरूद पढ़ो कि मेरे हुजूर आए हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ। अरे दुरूद शरीफ अच्छा अपने अंदाज में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना व अला आले सय्यदना मौलाना कतरा कतरा माय डियर कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। दुरूद पढ़ना अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है, लिहाजा हम भी सुन्नत इलाही अदा करें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो शम्मा ही रोशन
और आ गए परवाने, लो शम्मा हुई रोशन और आ गए परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब, ये आपके साबिक इमाम, बहुत पुराने इमाम। एक और इमाम जो बंबई से फोन किए थे, हजरत मौलाना ज़ैनुल साहब। और आपके ये इमाम एकदम नौखेज इमाम साहब, मौलाना जमाल रजा नूरी साहब। ये तीन तीन इमामों के बीच में, ये बड़े बड़े लोग के बीच में छोटा पीसा है। अब पिसाते में आपके बीच में सफरनामा मैंने जिंदगी में कभी बयान नहीं किया, मैं आज करूँगा। बस ये कि मैं आ गया हूँ दोस्तों, आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, आपकी दुआओं को लेने आ गया। मेरे बहुत पुराने दोस्त, जरीना साथी, बहुत दिनों से हम लोग एक साथ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मिलाद मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा और जिक्र रसूल करते हैं। मौलाना मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब, ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा खतीब, बांग्ला जबान का बहुत बड़ा, बहुत बड़े खतीब हैं हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम। वाकई बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोलते हैं, आपका दिल भी साफ और आपका जेब भी साफ, इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके सीना से दिल निकाल कर लेके चले जाए क्या, बहुत अच्छा बोलते हैं भैया, इनको सुनिएगा। अब्दुल दीवानी आपका खादिम, आपके दरे दौलत तक खातिर आया, मसरूफियात बहुत है, बिजी बहुत है। अब्दुल दीवानी भारत में सबसे बिजी है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलता है, कोई स्टेट लेवल। अब्दुल दीवानी भारत की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि वहीं से शुरू हो जाऊँ जहाँ से कार्य कुरान, ताइय कुरान, आबिद कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज और फुरकान मजीद की तिलावत करीमा करके, यानी कुरान पाक की चंद आयत करीमा की तिलावत करने के बाद सरकार गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा कर दी गई है। ये जलसा गालिबन 9 बजे रात से शुरू हुई और अब चलेगी सुबह 4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला। आपके बीच हलचल दीवानी मोहित से शुरू होता है, जहाँ से इस जलसे का आगाज कुरान करीम की चंद आयत करीमा की तिलावत के बाद शुरू की गई, यानी कुरान पढ़ा गया, कुरान करीम की तिलावत हुई, कुरान पाक के चंद आयत करीमा की तिलावत हुई, आपने समाज कर लिया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चुभना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजा लेना इबादत है, कुरान को दिल में, रूह में, जमीर में, वजूद में, रग पे में उतार लेना फजल इलाही और सवाब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है, अल्लाह की किताब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है मियाँ। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, हाँ हाँ, पूरी दुनिया मिलकर इस किताब का जवाब नहीं ला सकती। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, मियां कह लेने दिया जाए, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया, जिससे पहले सुनने के सदके में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को ईमान की दौलत।
लिहाजा है मुसलमानों, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर चल सीमानी पूरी दुनिया को ये खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलेगा तो फिर हम बोलेगा नहीं। आप अगर मुझको बुलवाना चाहते हैं तो आपको बोलना। और बात सुन लीजिए, इस माइक पे कोई बेटा अच्छा उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक मजमा साथ नहीं देगा। मजमा साथ देगा तो फिर अपना हम इस सीने से दिल निकाल कर आपके हाथ में दे देंगे और अपना दिल आपको देके जाएंगे और आपका दिल लेके हम कलकत्ता चले जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे पूरा मजमा बोलेगा, सिर्फ मर्द बोलेंगे, औरतें नहीं। मेरी माँ बहनों से चुप रहना। आपको बोलना है, जो मर्द होगा वो बोलेगा, जो औरत होगी वो चुप रहेगी। इधर बैठिए। कुरान करीम को निगाह में रखो, शेर मुलाहजा करो कि आसमां से नूर का इंसान आया, आसमां से नूर का इंसान आया है। जमीन पे आसमां से नूर का इंसान आया है। इतना पढ़ेंगे ना, इस माइक से हटेंगे ना, ना किसी को इस माइक में पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो या नबी अल्लाह, एक बार कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर जोर से कलमा शरीफ है, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक चीज बताओ, अच्छा लगा? अच्छा लगा? हम बैठ जाएं? क्या करें बोले? हम शेर पढ़ेंगे, ठीक है? गर्मी बहुत भयानक गर्मी है। अच्छा, मुझको गर्मी लग रही है, मुझे साथ से आपको भी लग रही है, पूरा बदन भीग गया है। ए बाबू सुने, एक बात सुने बेटा, ये देखिए हजरत मौला मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब, ये रहने वाले कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? मालदा के रहने वाले, इसी मालदा के रहने वाले। और एक और मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, वो पूरे भारत में मालदा से ही मशहूर है, रहने वाले कटिहार के। इधर देखिए, देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक को मारिएगा, ये सब शाम से कल तक चली शाम इंटरनेट पे देखो, लाखों लाख बहुत बड़े शायर हैं।
का सुनेंगे? अच्छा लगेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल के दिखाइए तो सुभान अल्लाह। एक शेर हम पढ़ें, पढ़ें, पढ़े प्रभु। ओ दादा आगे मामला न पूछते पारवे न इसके आगे हमको कुछ नहीं है। जानी इस्लामी बिहारी दीवान डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी दीवान भाई। हाँ कहते हैं कलकत्ता लेकिन बांग्ला नहीं, जलसा उम्र मेरी हो गई 60। यूट्यूब वाला लिखेगा 60 साल। हम चाहते कि एक शेर सुनाए मौलाना मंजूर साहब टुकड़ा। आप तो साहेबगंज के रहने वाले यार। राजमहल नाम कितना अच्छा, जिला साहेबगंज नाम बिगाड़ के भी कोई बोलेगा तो साहेब ही बोलेगा। कहाँ रहते? राजमहल में, गरीब महल में नहीं रहते, राजा महल में रहते। हम चाहते एक शेर सुनावे, सुनिएगा आप लोग। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले यार। ए बापू छोड़िए नहीं पीछे आप मौलाना मंजूर साहब पढ़े, चले पढ़ के देखते हैं कहाँ तो बना था। हुकूमत चलाइए, मोहब्बत चलाइए। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? वही बोलेगा जिसको नात अच्छी लगती है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है? मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हैं, वरना मोहताज से मांगता कौन है? वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? अर्श पर आप पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? और आप आए तो हक का पता मिल गया। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था खुदा कौन है? दोस्तों आप लोगों को नारा लगाने देखिए हमारे पास माल बहुत है, आपको लेने के अब लेने का तरीका होना चाहिए। मेरे पास ऐसी ऐसी दवा है एक्सपायर करने के बाद तरीका है, वो दवा इस्तेमाल करने का, लेने का ढंग में। उर्दू समझते हैं आप लोग? समझते हैं? अच्छा, एक शेर कलकत्ता, कलकत्ता से आने वाला शायर हज़रत शम्स कलकत्तवी कलकत्ता से आए हैं। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं कि दंग रह जाइएगा। ये उर्दू में भी पढ़ते हैं।
बांग्ला में ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं, भोजपुरी में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, पंजाबी में पढ़ते हैं और आपकी जबान बांग्ला में भी पढ़ते हैं। क्या सुनिएगा सब, आज सबके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब सुनाएंगे। एक शेर, उसके बाद देखता हूँ कहाँ तक मेरा साथ देते हैं। पढ़ें किसे वाला मंजूर साहब, किसे 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 ए मियाँ सुनो, किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल है। अकीदे का शेर है, नात का शेर है, लेकिन मसलक की हजरत का अकीदा साफ है। किसे किसे ए मियाँ किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं, किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं। जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल हैं। किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं। जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल हैं। देखिए ये वक्त चलिए एक शेर बात नहीं, यूट्यूबर यूट्यूबर अरे नात सुनकर अगर कोई मुसलमान एक बार सुभान अल्लाह कह देगा, 90 नेकियों का सही शेर सुनो। भाई ने कह दिया कौन कहता है, सुनो मियाँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना ए मियाँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत चाहे मदीना लिख दो। अब मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरा हमसाया, एक साथ हम लोग जिंदगी कलकत्ता की वादियों में गुजारते हैं। हजरत शम्स कलकत्तवी, कलकत्ता में एक जगह है कमरहट्टी, वहीं से पूरे मुल्क में सफ़र होता है। आइए वो खूबसूरत लहजा, वो मतरनीम आवाज़, वो प्यारी आवाज़, मधुर आवाज़, शीरी आवाज़, मीठी आवाज़, प्यारी आवाज़, अछूती आवाज़, निराली आवाज़, अनोखी आवाज़, कल्चर शिवानी आपकी समातों के दहलीज पे आवाज़ देने जा रहा है, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहतरम शम्स कलकत्तवी साहब मेंबर नूर पे हैं। हलचल शिवानी ये कहता हुआ आवाज़ दे रहा है कि पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद रब्बे सदा सदा, पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद रब्बे सदा सदा के फरिश्ते आकर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा। पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाए,
जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी उठा लीजिए, उठाइए हाथ को, अपनी अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाओ, उठाओ मेरे भाई, अपनी अपनी माँ है, उठाओ, उठाइए सब हाथ को हवा में लहराइए, ऐसे लहराइए, लहराइए, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। अपने हाथ को नीचे कीजिए, अब माइक की मदद से शम्स फिर आगे